नमस्कार, मैं पूर्वी तनेजा और आरएम न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। एक नजर खबरों की ओर। बीकानेर पश्चिम के पूर्व विधायक श्री गोपाल कृष्ण जोशी का बुधवार को निधन। डॉक्टर गोपाल जोशी 88 साल के थे और कोरोना से संक्रमित थे। 18 अप्रैल को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें जयपुर के साकेत अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उन्होंने कल देर रात दम तोड़ दिया। श्री गोपाल जोशी 3 बार बीकानेर से विधायक और 1 बार नगर परिषद चेयरमैन भी रह चुके हैं। वे बाउसा के नाम से जाने जाते थे। उनके निधन की खबर मिलने पर बीकानेर में शोक की लहर है। बंसी ला ला। भाई थोड़ा ला बीच में कोई ना नहीं, आप पकड़ने का है नहीं, आए लो सीधे सीधे, ले लो पकड़ लो। एकदम धीरे धीरे। पूर्व विधायक आदरणीय गोपाल जी का निधन निस्संदेह बीकानेर में स्पष्ट और सैद्धांतिक राजनीति का अंत है। गोपाल जी ने पूरा जीवन ईमानदार राजनेता के रूप में हम सब युवाओं को एक नया मार्गदर्शन दिया था। उनका जीवन सामाजिक, राजनीतिक और व्यावसायिक क्षेत्र में जिस तरीके की सफलताएं उन्होंने प्राप्त की थी, वो बिना मेहनत और बिना लगन के प्राप्त नहीं होती। उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और बीकानेर के लिए ये अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिजनों को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना। पुष्करणा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और समाज के हर क्षेत्र में काम करने वाले पुष्करणा स्कूल में जिन्होंने अपनी सेवाएं दी, ऐसे साफ छवि के व्यक्ति जो राजनीति में बेदाग रूप में जिन्होंने काम किया, स्पष्टवादिता के रूप में जिनकी पहचान थी,
आज हमारे बीच में से चले गए। मैं परमपिता परमात्मा से निवेदन करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को इतनी शक्ति प्रदान करें कि वह इस असह्य दुख को सहन कर सकें। धन्यवाद। सर बताइए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं हमारे बेहद लोकप्रिय पूर्व विधायक डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी का कोरोना के कारण निधन हम सबके लिए एक अपूरणीय क्षति है। हालांकि हमेशा से वो हम सबको सतर्क रहने का हमेशा निर्देश दिया करते थे, लेकिन इस प्रकार से उनका जाना होगा ये हम सबके लिए एक बहुत ही असहनीय पीड़ा है। उनका एकाएक इस प्रकार से चला जाना, परिवार से किसी बुजुर्ग का हम सबके सिर से हाथ उठ जाना, ऐसी स्थिति है। और हम पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर एक प्रकार का एक वज्रपात जैसा स्थिति हुई है, जिसकी आपूर्ति आने वाले समय में संभव नहीं है। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस वज्रपात के समय इस ऐसा पीड़ा जो हम सबकी हुई है, ईश्वर उसकी कैसे न कैसे जल्दी से पूर्ति करे और जिस परिवार पर इतना बड़ा आघात हुआ है उस आघात को सहने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे। यही वर्तमान के समय में मेरी उनसे प्रार्थना है। आदरणीय स्वर्गीय गोपाल जोशी हमारे बहनोई भी लगते थे। हम लोग सन 70 में साथ में पार्षद बने, फिर वो नगर परिषद के अध्यक्ष रहे, 72 में एमएलए रहे। हम लोगों ने मिलजुल कर काम किया और बहुत दुख हो रहा है कि उनकी इस कोरोना से मृत्यु हो गई। हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। सीकर के पताशा की गली में आज सुबह 2 दुकानों में आग लग गई, जिससे करीब 20 लाख से अधिक का सामान जलकर खाक हो गया। श्री राम जनरल स्टोर के प्रोपराइटर राकेश अग्रवाल रामोतार अग्रवाल ने बताया कि 11 बजे वे दुकान बंद करके घर गए थे। कुछ देर बाद ही दुकान में आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद वे वापस आए तो दुकान में भीषण आग लग चुकी थी, जिसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। तुरंत ही फायर ब्रिगेड भी आ गई, लेकिन तब तक दुकान में भीषण आग लग गई थी, जिसके कारण सब कुछ जलकर राख हो गया। आग इतनी भयावह थी कि दुकान की पट्टियां भी टूटकर नीचे गिर गई। सूचना पर थाना कोतवाली पुलिस और महिला थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। उल्लेखनीय है कि पताशा की गली संकरी होने के कारण यहां पर बड़ी फायर ब्रिगेड अंदर तक नहीं पहुंच सकी, जिसके कारण छोटी फायर ब्रिगेड से ही आग पर काबू पाया जा सका। वहीं बाद में बड़ी फायर ब्रिगेड के पाइप जोड़कर आग बुझाई गई।
मेरी दुकान खत्म हो गई, आग लग गई शॉर्ट सर्किट से, पता नहीं कैसे लगी। दुकान खोली थी आपकी? दुकान थी क्या? ये जनरल स्टोर है, चप्पलें है, स्टेशनरी है, होजरी है। कहाँ पर है ये? क्या नाम दुकान? पता सा गली में श्री रामचंद्र स्टोर। नहीं, आपने दुकान खोली थी क्या? दुकान थोड़ी बहुत देर खोली थी। अच्छा, मतलब गए थे 11 बजे, 10:30 बजे आए थे हम। आपको किससे पता चला आपकी दुकान वाली? फोन आया कि गाड़ी में, दुकान में से धुआं निकल रहा है। अच्छा अच्छा, फोन आते ही हम देखते हैं, देखा कितने का नुकसान हुआ है? 11:15 11:30 बजे। नुकसान कितने का हुआ? नुकसान तो भैया 20-25 लाख का तो होगा, 15-20 लाख। गोडाउन कितना अंदर तक है, पूरा गोडाउन एक ही है, अंदर कितना माल है, कितना नुकसान है पता नहीं चल रहा। नाम बता दो। राकेश। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा कोविड मरीज सहायता केंद्र किया गया स्थापित। छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने कैनोपी लगाकर और हेल्प डेस्क बनाकर कोरोना ग्रसित मरीजों के लिए सुविधा उपलब्ध कराई है। उनके अनुसार कोरोना के प्रकोप तक वे यह सेवा जारी रखेंगे। लोग अपनी ऑक्सीजन की कमी व बेड की उपलब्ध ना होने और अन्य समस्याएं लेकर उनके पास आ रहे हैं। डॉक्टरों व कार्यकर्ताओं के सहयोग से अब समस्याओं के निराकरण में सहायता मिल रही है। अगर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा ये मरीजों के लिए व्यवस्था की है, क्या क्या व्यवस्था की जा रही है? हमारे यहाँ पे कोविड सेंटर के सामने NSU के द्वारा ये हेल्प डेस्क लगाई गई हैं। मरीजों को जिस प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है, चाहे उनको ऑक्सीजन, जो भी समस्या उनकी हो, वो हमेशा कोशिश है कि उनकी जल्द से जल्द वो समस्या का निस्तारण करें। कितने दिन हो गए कैनोपी लगाने के बाद और किस तरह की समस्या लोगों को ज़्यादा आ रही है? ये कल ये NSU का हेल्प डेस्क यहाँ पे कैनोपी लगाया गया था, और जब तक ये समस्या लोगों की लगेगा कि रहेगी कोरोना का प्रकोप, तब तक NSU आपको यहीं मिलेगी। यहाँ पे मूल समस्या ये आ रही है कि लोगों के आने के तुरंत बाद उनको 2-4 घंटे तक इलाज नहीं मिल रहा है। मेन मुख्य समस्या ये है। ये डॉक्टर साहब से बात भी की थी और उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया कि ये समस्या इनका है जो जल्दी से जल्दी सुधार करेंगे और लोगों को समस्या न हो। कैनोपी लगाने के बाद यहाँ कितने लोगों ने आके सहायता? यहाँ पे लोग आ रहे हैं, बाहर हर कोई चीज़ का पूछ रहे हैं। कोई उनको इलाज नहीं मिल रहा है, कोई बोल रहा है बेड नहीं मिल रहा है। यहाँ किसी को कोई जांच का पूछना हो, काम होगी, जिस प्रकार की जो समस्या है वो आके पूछते हैं, तो यहाँ पे NSU के कार्यकर्ता यहाँ साथ ही साथ जाकर और उनकी मदद करता है। नाम बताइए। सुंदर बेरड़, NSU प्रदेश महासचिव राजस्थान। PBM अस्पताल के जेरियाट्रिक विभाग में वैक्सीन टीकाकरण करवाने वाले लोगों को महावीर रांका द्वारा कैप पहनाई गई। एक मिनट
ठीक है। इंटरेस्ट बहुत होगा। सभी बीकानेर वासियों से अपील है कि कोरोना जो ये बढ़ रहा है, इसको देखते हुए वैक्सीनेशन का टीका 45 साल से ऊपर है वो अवश्य लगाएं, जब 18 साल से शुरू हो जाए वो भी लगाएं। इस अभियान को देखते हुए जिन जिन टीका लगा लिया, हम प्रयास कर रहे हैं, हमने अभी 3000 टोपी का वितरण शुरू किया है कि भाई जिसने टीका लगाया वो टोपी लगा के रखें, वो दूसरों को संदेश दें भी हमने लगा लिया, आप भी लगाएं। ये आपकी सुरक्षा के लिए, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए, आपके देश की सुरक्षा के लिए। पीबीएम परिसर में पुलिस प्रशासन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए किया गया अनुरोध। सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना करें, मास्क लगाएं और एक दूसरे से दूरी बना के रखें। पुलिस प्रशासन आज से यही अनुरोध कर रहा है, संयम रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और मास्क लगा के रखें। पीबीएम अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीज के बाहर निकलने से मचा हड़कंप। दुनिया को मारने के लिए किलो पॉजिटिव बाहर घूम रहा है, इसके लाते 25 किलो ज़्यादा लाते घूम रहे हैं। लोगों के बात नहीं, 2 बार टेस्टिंग लगाने का भी क्या मतलब है? 2 बार करा के क्या काम है? पीबीएम परिसर में भर्ती कोविड संक्रमितों व उनके परिजनों की व्यवस्था हेतु की गई बातचीत। किट पहनी हो भैया, किट पहनी हो। अरे पास नहीं, किट पहनो, उधर जाना है, किट पहन के आओ। और कुछ सामान क्या करे तो परिवर्तन हो गया।
अड़ी पहन लो, खड़े हो जाओ, अड़ी पहन लो, बाहर आ जाओ भाई, बाहर आ जाओ, किट पहन गया। अंदर लगी मंगा लो यार, आप खड़े हो जाओ, दूर खड़े रहो, किट पहन गया, मंगा लो, यहाँ मंगा लो। किरण जी, पीबीएम में कोरोना कोविड-19 जो हॉस्पिटल बनी हुई है, इसके बाद अव्यवस्थाओं को देख के क्या कहना चाहेंगे? अव्यवस्था शब्द जो है वो उचित नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे जो चिकित्सक हैं, जो हमारे नर्सिंग स्टाफ हैं, जो अटेंडेंट हैं, जो गार्ड लगे हुए हैं, वो उनको मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन मैं एक चीज़ और उनसे निवेदन करना चाहूँगा, इस बुरे वक्त में जब पूरी दुनिया में ये महामारी फैल रही है और बहुत विकराल रूप ले चुकी है, तो इनका जो दायित्व है, जो अंदर हॉस्पिटल के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, उनको थोड़ा संवेदनशील हो करके लोगों को राहत दिलाने के लिए लापरवाही ना करें। जैसे अभी 2 दिन से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो पेशेंट एडमिशन के लिए आ रहे हैं, उनको 2-2 घंटा तक यहाँ पर कोई अटेंड नहीं कर रहा है। ये बहुत बड़ी चूक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मरीजों को सही तरीके से इलाज मिले, ये व्यवस्था चिकित्सा विभाग की है। और यहाँ के जो डॉक्टर इंचार्ज हैं सुरेंद्र वर्मा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको निवेदन करना चाहता हूँ कि इन जो छोटी मोटी अव्यवस्थाएं हैं, उनके लिए थोड़ा उसको सुचारू रूप से करें। अपने परिवार को रिस्क में डाल करके लोगों की सेवा कर रहे हो, लेकिन सेवा जो है लापरवाही में ना बदले। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ कि आप लोग सब लोग पूरी तत्परता के साथ लोगों की सेवा करें। धन्यवाद। सर, किस तरह की व्यवस्था की गई है? जो पेशेंट के साथ बाहर घूम रहे हैं और अभी पता चला था एक पॉजिटिव व्यक्ति भी बाहर घूम रहा था। देखिए कि MCH के अंदर पर्याप्त व्यवस्था की गई है, बाहर पुलिस जाब्ता लगा हुआ है, अंदर मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स लगातार मेहनत कर रहे हैं, बीमारी को कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि बाहर से आने वाले मरीज़ों के परिजन भी यहाँ साथ में हैं, तो उनके लिए हमने अलग से एक टेंट लगवा के उनके विश्राम की व्यवस्था की है। और जो गंभीर किस्म के मरीज़ हैं, उनके साथ मेडिकल स्टाफ ने उनको कोई पास जारी किए हैं, वो पास धारक को ही अंदर जाने प्रवेश करने दिया जा रहा है। इसके अलावा जो आदमी बाहर से अंदर प्रवेश कर रहा है, वो सभी PPE किट पहन के कर रहे हैं और माकूल व्यवस्था किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। PPE किट पहन के बिगड़ जाने वाले को रोक रहे हैं आप? हाँ, बिना PPE किट MCH के अंदर प्रवेश नहीं है। मेडिकल गाइडलाइन भी यही कहती है। यहाँ के जो मेडिकल स्टाफ है, उन्होंने हमें यही अवगत कराया है कि बिना PPE किट पहने कोई भी आदमी MCH में प्रवेश नहीं करे। सर, जो पॉजिटिव व्यक्ति बाहर घूम रहे हैं, उसके लिए वो अब कमी रह गई अंदर? अब ऊपर से कौन आदमी मेडिकल स्टाफ का है या मरीज़ है या मरीज़ का परिजन है, इसका हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं रहता है। यहाँ हो सकता है एक आदमी उनके आड़ के अंदर कोई बाहर आ गया हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारी ऐसी जानकारी में नहीं है कि ये पॉजिटिव आदमी बाहर है। नमस्कार, मैं पूर्वी तनेजा और आप सभी देख रहे हैं RM न्यूज़ पर यह शो हमारा बीकानेर। यह शो पूरी तरह से समर्पित है हमारे प्यारे शहर बीकानेर के लिए। हम भुजिया पापड़ से तो पूरे भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में अपनी धाक जमा ही चुके हैं। अब बारी है हमारे प्यारे शहर बीकानेर के बारे में कुछ रोचक व महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की, जिससे हम यहाँ पर रहकर और भी अधिक गौरवान्वित महसूस कर सकें। तो आइए जानते हैं इस शो में हमारे बीकानेर के बारे में महत्वपूर्ण व रोचक जानकारी। तो क्या आप जानते हैं एक ताने ने बसा दिया पूरा शहर? जी हाँ, आज जहाँ हम रह रहे हैं बीकानेर, यह एक ताने की ही देन है।
तो आइए जानते हैं बीकानेर की स्थापना के पीछे एक लोक प्रचलित रोचक कहानी, जिसे जानने के लिए हम चलते हैं राव जोधा, जो कि राव बीका के पिता थे, उनके दरबार में। तो एक दिन की बात है, राव जोधा अपने दरबार में बैठे हुए थे। राव बीका दरबार में थोड़ी देरी से आए और आते ही उन्होंने अपने पिता को प्रणाम किया। वह अपने काका कांधल जी के बगल में बैठकर कानाफूसी करने लगे। इसे देखकर राव जोधा ने व्यंग्य किया कि लगता है चाचा भतीजा किसी नए राज्य की स्थापना करने के लिए योजना बना रहे हैं। इस व्यंग्य को ताना समझकर काका राव बीका के काका कांधल जी ने कहा, आपकी कृपा रही तो अवश्य ऐसा ही होगा। यह कहकर वे अपने दोनों भतीजों बीका व उनके भाई बीदा के साथ दरबार से उठ खड़े हुए। 30 सितंबर 1465 को उन्होंने जोधपुर से प्रस्थान किया और वे पहुंचे मंडोर, जिसके बाद वे सीधा गए देशनोक, जहां करणी माता रहा करती थी। वहां करणी माता से उन्होंने सुझाव लिया और करणी माता के सुझाव अनुसार उन्होंने जांगल प्रदेश की ओर प्रस्थान किया। करणी माता ने साथ ही उन्हें आशीर्वाद भी दिया कि जोधपुर से उनके राज्य का यश कई गुना अधिक फैलेगा। तो 1465 में ही राव बीका ने जांगल प्रदेश के क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। 1472 में उन्होंने कोडमदेसर जाकर स्वयं को राजा घोषित किया। 1485 में राती घाटी में राव बीका ने बीकानेर के प्रथम किले जूनागढ़ की आज के वर्तमान लक्ष्मीनाथ मंदिर के पास उन्होंने नींव रखी, परंतु जिसका निर्माण राजा राय सिंह ने करवाया। इसके 3 वर्ष उपरांत 1488 में राव बीका ने हमारे शहर बीकानेर की स्थापना की, जिसके पीछे एक लोक प्रचलित दोहा भी मशहूर है। 1545 सुद बैसाख सुमेर थावर बीज थरपियो बीके बीकानेर, अर्थात 1545 संवत में बैसाख के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को राव बीका ने हमारे शहर बीकानेर की स्थापना की, जिसके अगले दिन यानी कि शुक्ल पक्ष की तृतीया को राव बीका ने अपने राज्य स्थापित करने की खुशी मनाते हुए चांदा पतंग उड़ाई, जिसे आज के दिन हम अक्षय तृतीया मानकर बीकानेर का स्थापना दिवस मानकर हम भी खुशी जाहिर करते हुए और खुश होते हुए पतंग उड़ाते हैं। अब जानते हैं कि हमारे शहर बीकानेर का नाम बीकानेर आखिर पड़ा कैसे। तो जब राव बीका जांगल प्रदेश में आए थे, तब जाट नेता नेरा ने उनका खूब सहयोग किया था। इसी सहयोग का आभार व्यक्त करते हुए राव बीका ने जाट नेता नेरा का नाम अपने नाम के साथ जोड़कर उनके स्थापित राज्य का नाम रख दिया बीकानेर, जिसमें आज हम सभी रह रहे हैं। हमारे बीकानेर के संस्थापक राव बीका का देहांत 1504 में हुआ और उन्होंने अपने जीवन काल में बीकानेर क्षेत्र का विस्तार किया, इतना कि उनके देहांत के समय 1504 में हमारा बीकानेर 40,000 वर्ग मील तक फैला हुआ था और इसमें 3,000 गांव भी शामिल थे। तो इस प्रकार एक ताने से स्थापित राज्य बीकानेर ने आज हर क्षेत्र में अपना परचम फहराया है। तो आज के कार्यक्रम में हम सभी ने जाना हमारे शहर बीकानेर के संस्थापक राव बीका के बारे में, और साथ ही यह भी जाना कि उन्होंने बीकानेर की स्थापना कब की व कैसे की। बीकानेर के योगदान व इसके बारे में महत्वपूर्ण व रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे शो हमारा बीकानेर पर। धन्यवाद। नमस्कार, आरएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सुनीता, आप देख रहे हैं खबरें सुपरफास्ट। देश में कोरोना का तांडव जारी। पिछले 24 घंटों में 3,645 की मौत, 30 लाख के पार एक्टिव केस। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। कोरोना से लड़खड़ाता भारत, रूस, अमेरिका व यूके से आई मदद की खेप।
सिंगापुर से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पानागढ़ पहुंचे वायुसेना के 2 विमान। एक हफ्ते और टल सकती है लालू की रिहाई, वकील हड़ताल पर 17 अप्रैल को मिलनी थी जमानत। कोरोना संक्रमण से मेरठ का हाल बुरा, ऑक्सीजन की किल्लत से परेशान लोग दिल्ली से भरवा रहे ऑक्सीजन सिलेंडर। उत्तर प्रदेश में लोग लाइन में खड़े रहे, बीजेपी एमएलए गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर रखवा कर चलते बने। फिरोजाबाद अस्पताल में कोरोना संक्रमण मरीज गायब, परिजनों का हंगामा। बिहार में फिर हड़ताल पर एनएफसीएच के डॉक्टर, कोविड मरीजों के इलाज में दिक्कत। बिहार में और सख्त हुए नियम, पूरे राज्य में लागू होगी धारा 144, शाम 6 बजे से कर्फ्यू। दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश, दिल्ली सरकार का सिस्टम फेल, हालात संभल नहीं रहे हैं तो बताए केंद्र के अफसरों को दे निर्देश। पहले दिन कोविन ऐप पर 1 करोड़ से ज्यादा ने किया रजिस्ट्रेशन। वैक्सीन की कमी के बीच बीएमसी को देर रात मिला कोविशील्ड का न्यू स्टॉक। कोरोना होने पर हुई थी खाना मिलने में दिक्कत, अब 200 कोविड मरीजों को भिजवाते हैं लगातार फूड पैकेट। मुंबई रेमडेसिविर की डिमांड के बीच मेडिकल की दुकानों में चोरी, सीसीटीवी की मदद से चोर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण जारी, 7 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन, सीएम बोले संक्रमण की चेन को तोड़ना जरूरी। ऑक्सीजन टैंकर वक्त पर पहुंचाने की जल्दी, ड्राइवर ने चाय बिस्किट पर गुजारे 24 घंटे। इंदौर में ड्राइव इन कोविड टेस्ट शुरू, अपनी गाड़ी पर बैठे बैठे दीजिए सैंपल। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा बोले वैक्सीन नहीं बची है, वैक्सीनेशन के लिए चाहिए 7 करोड़ डोज। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की पत्नी कोरोना पॉजिटिव, दोनों ने खुद को किया आइसोलेट। 1 साल से छुट्टी नहीं, दम घोटू पीपीई किट में पैक जिंदगी, कोरोना ने कैसे बदल दी हेल्थ वर्कर्स की लाइफ। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क के साथ सीमा की निगरानी में जुड़ी बीएसएफ। रिलायंस आर्सेलर मित्तल करेगी गुजरात की मदद, बनाएगी कोविड अस्पताल। मुंबई में वैक्सीन की किल्लत के बीच सेंटर्स पर भारी भीड़, बड़ी संख्या में टीका लगवाने पहुंच रहे बुजुर्ग। झारखंड के पूर्व एमपी लक्ष्मण गिलुआ का कोरोना से निधन। दिल्ली में खेत में बनी झुग्गियों में लगी आग, पति पत्नी व 4 बच्चों की दर्दनाक मौत। लखनऊ में ऑक्सीजन के लिए रेलवे ट्रैक पर खड़े थे लोग, अचानक ट्रेन के आने से मचा हड़कंप। चीन रोक रहा भारत को मिल रही मेडिकल सप्लाई, यूएसआईएसपीएफ का दावा। आईपीएल 14 से बाहर हुए आईसीसी एलिट पैनल के 2 एम्पायर। डेविड वार्नर ने टी20 में पूरे किए 10,000 रन। रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन 1 मई से शुरू होगी, रूस और भारत के बीच होगी 2+2 बातचीत। कोरोना पर वायुसेना प्रमुख से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत। विदेशों से 26 ऑक्सीजन टैंकर एयरलिफ्ट। पीएम फंड से खरीदे जाएंगे 1 लाख ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स। रेमडेसिविर पर केजरीवाल सरकार को लगाई फटकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार, बोला 480 मैट्रिक टन ऑक्सीजन कब देगा केंद्र, एक भी दिन नहीं मिली ऑक्सीजन की सप्लाई। कांग्रेस ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की मांग। महाराष्ट्र में 1 मई से नहीं होगा 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन। राजेश टोपे का बयान, ऐप पर एंट्री के बाद ही लगेगा टीका। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा 15 दिन और बढ़ सकता है लॉकडाउन। सीरम इंस्टीट्यूट ने राज्यों के लिए घटाया कोविशील्ड का दाम, अब 300 रुपए में मिलेगी कोविशील्ड। बिहार उद्योग विभाग के निदेशक पंकज कुमार की कोरोना संक्रमण से मृत्यु। उत्तर प्रदेश में कोरोना का तांडव जारी, पिछले 24 घंटों में 29,824 नए संक्रमित, 266 की मौत। लखनऊ में कोरोना संक्रमण में कमी, 24 घंटे में 3,759 नए केस। दिल्ली में उपराज्यपाल को सरकार का दर्जा, केंद्र ने जारी की अधिसूचना,
बढ़ सकता है सियासी टकराव। आगरा में हाईटेक कोविड कमांड सेंटर की सुविधा। बीकानेर में कोरोना का संक्रमण जारी, पहली लिस्ट में 607 कोरोना संक्रमित। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि राजस्थान उन 5 राज्यों में शुमार जहां कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा हालात खराब। राजस्थान में कोरोना का तांडव जारी, पिछले 24 घंटों में 16,613 नए केस, 120 की मौत। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए RM News 24/7 के साथ।